मोड कर दिया। नमस्कार, राजकीय कन्या महाविद्यालय करौली के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल के और छायावाद के आधार स्तंभ और युग प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद का की जो समय है 1920 से 1936 तक माना जाता है और जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा ये प्रमुख छायावादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद प्रारंभ से और अंतिम समय तक छायावादी थे और अंतिम समय तक छायावादी ही रहे हैं। जयशंकर प्रसाद कई कामायनी महाकाव्य माना जाता है जिसमें 15 सर्ग हैं। जल प्रलय के बाद नई सृष्टि के लिए आदि पुरुष मनु को चिंतित दिखाया गया है और कामायनी में उसको कामायनी प्रमुख ग्रंथ माना जाता है छायावाद का। और जयशंकर प्रसाद का लहर है, आंसू है, ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। और जयशंकर प्रसाद के काव्य के बारे में ये कहा जाता है कि जयशंकर प्रसाद का काव्य अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र कहा जाता है। यानी अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र कैसे कि उसका जो कथानक है, उसकी जो कथा वस्तु है वो पौराणिक है, लेकिन उसमें जो समस्या है वो आधुनिक समस्या है, आम आदमी की समस्या है। इसीलिए हम प्रसाद के काव्य को अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र कहते हैं। उस कामायनी में जो भी समस्याएं आज के मानव की समस्या हैं उन सब समस्याओं का उसमें चित्रण किया गया है। और जयशंकर प्रसाद प्रारंभ से अंतिम समय तक छायावादी थे, छायावादी रहे। निराला और सुमित्रा नंदन पंत छायावादी थे जब इन्होंने अपने काव्य की रचनाएं लिखी हैं। काव्य की रचना लिखना शुरू किया है तो प्रारंभ में छायावादी थे, लेकिन अंतिम समय ये प्रगतिवाद की ओर उन्मुख हो गए हैं। और महादेवी वर्मा के काव्य में हमें छायावाद से ज्यादा रहस्यवाद दिखाई देता है। तो ये चार प्रमुख कवि प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा ये चार छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और छायावाद का समय 1920 से 1936 तक माना जाता है। और लहर इनका एक खंड काव्य है जिसमें उन्होंने इस संसार की कोलाहल से, इस संसार की भागदौड़ से कवि जयशंकर प्रसाद अपने मन को और अपने आप को एक एकांत में ले जाना चाहते हैं। और ये कहते हैं, ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। हे नाविक, इसमें प्रसाद जी कवि एकांत में रहने की कामना करता है। जीवन के उधेड़बन में, जीवन की भागदौड़ में इतना निराश थक चुका है, इतना निराश हो चुका है कि अब वो एकांत चाहता है। और वहां कहता है कि ले चल वहां भुलावा देकर। इस संसार के कोलाहल से, इस संसार के दुख दर्द से, इस संसार की भागदौड़ से, हे नाविक मुझे उस निर्जन एकांत जगह पर ले चलो जहां मेरे अलावा और कोई भी नहीं हो। ये संसार की कोलाहल मुझे सुनाई नहीं दे, वहां मुझे दिखाई नहीं दे, और उस एकांत स्थान पर आप मुझे ले चलो। मेरे नाविक धीरे धीरे। हे नाविक, हे वो कहता है, हे नाविक मुझे इस संसार की हलचल से, संसार की कोलाहल से दूर ले चलो जहां एकांत हो, निर्जन हो, और बिल्कुल मेरा और उस निर्जन रात्रि के अलावा या निर्जन समय के अलावा और कोई कोलाहल या आहट सुनाई नहीं दे। जिस निर्जन में सागर लहरी, जहां एकदम निर्जन हो, घनघोर जंगल हो, जहां कोई आवाज सुनाई नहीं देती हो, सागर लहरी, और वहां समुद्र की लहरें दिखाई दे, ऐसे एकांत और निर्जन स्थान पर मैं जाना चाहता हूँ
ये संसार की भाग दौड़ से अब मैं थक चुका हूँ, ऊब चुका हूँ। हे नाविक, मुझे उस एकांत स्थान पर, एकांत जगह पर ले चलो। अंबर के कानों में गहरी और आकाश के विशाल रूपी हृदय को मैं अपने मन की बात सुनाना चाहता हूँ। कर्ण में अपनी कथा कहती है, अर्थात जिस प्रकार रात्रि के समय आकाश में चारों तरफ सुनसान घोर निर्जन आवाज सुनाई देती है और किसी की कोलाहल नहीं सुनाई देती है, तो यहाँ कभी भी सांसारिक जीवन से परेशान होकर के उस निर्जन वन में, उस निर्जन एकांत समय में, एकांत जंगल में जाना चाहता है, जहाँ उस सांसारिक जीवन से कोई हलचल, कोई शोर शराबा उसको सुनाई नहीं। निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। हे नाविक, मुझे उस स्थान पर ले चलो, मुझे इस जगह ले चलो। कहाँ? निश्चल प्रेम कथा कहती हो, जहाँ आकाश और तारों का, चंद्रमा और तारों का निश्चल प्रेम प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है। तज कोलाहल की अवनी रे। और इस पृथ्वी पर जो रात पूरे दिन भर आप देखते हो कोलाहल सुनाई देता है, लेकिन सूर्यास्त के समय जब शाम होती है और धीरे धीरे रात्रि का आगमन होता है, उस आगमन के बाद चारों तरफ कोलाहल थम जाता है। तो उसी एकांत और निर्जन जगह पर कवि प्रसाद जाना चाहते हैं, जहाँ साजसी जीवन छाया और जीवन रूपी शरीर सांझवी शाम के समय विश्राम कर रहा हो। मैं उस स्थान पर जाना चाहता हूँ जहाँ जीवन रूपी शरीर रात्रि के समय विश्राम करता है, जब पूरी प्रकृति आपको शांत दिखाई देती है। कभी भी वही कहना चाहता है कि हे नाविक, मुझे भी उस एकांत और निर्जन स्थान पर ले चलो, जहाँ मुझे जीवन की कोई कोलाहल, संसार की भागदौड़ नहीं दिखाई दे, नहीं सुनाई दे। ढीले अपनी कोमल काया। रात्रि के समय आपने देखा होगा, जब व्यक्ति विश्राम कर रहा होता है, रात्रि को सो रहा होता है, तो उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं। तो वो कहता है ढीले अपनी कोमल काया। जहाँ प्रकृति भी अपने अंग प्रत्यंग को ढीला छोड़कर विश्राम करती है, ऐसी उस निर्जन स्थान पर मैं जाना चाहता हूँ। हे नाविक, मुझे उस सूने तट पर, उस निर्जन एकांत जगह पर ले चलो। नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पांत गले। नयन और उस आकाश में आपको ताराओं के रूप में, आकाश में चमकते हुए ताराओं की जो पंक्ति दिखाई देती है, जो सितारे आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे लगता है जैसे ताराओं की या उन सितारों की पंक्ति लाइनबद्ध वो क्रम से खड़े हुए हैं और अपने प्रकाश से उस रात्रि के अंधकार को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी भी यही कहना चाहता है कि हे नाविक, मुझे भी उस सूने तट पर ले चलो, जहाँ इस दिन की कोलाहल है, इस जीवन का जो कोलाहल है वो मुझे सुनाई नहीं दे। जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में, और जहाँ गंभीर शांत वातावरण हो, स्निग्ध वातावरण हो, नीरव वातावरण हो, जहाँ कोई कोलाहल या आवाज सुनाई नहीं दे, विश्व चित्रपट चल माया में, और पूरा संसार सुषुप्त अवस्था में या विश्राम करता हुआ दिखाई दे। विभुता विभूषी पड़े दिखाई, बड़े से बड़े वैभव से युक्त, बड़े से बड़े वैभव और विलासता से युक्त विभूमि स्वामी भी सुषुप्त या विश्राम करते हुए दिखाई देते हैं। दुख सुख वाली सत्य बनी रहे। और रात्रि के समय जो सुख, चाहे कितना भी दुखी व्यक्ति हो, कितना भी प्रसन्न व्यक्ति हो, सब अपने आप शांति से, विश्राम से रात्रि के समय सभी चिंताओं को भूलकर विश्राम करते हैं। तो कभी भी इस जीवन की कोलाहल से, इस जीवन की भागदौड़ से ऊब चुका है, थक चुका है, और उस निर्जन जगह पर जाना चाहता है, जहां आकाश में चमकते हुए तारे हों और समुद्र की लहरों के साथ बैठना चाहता है, और उस जीवन की कोलाहल से थोड़ी देर के लिए विश्राम और शांति चाहता है। श्रम विश्राम क्षितिज बेला से। आपने देखा होगा शाम के समय जब सूर्यास्त होता है, तो उस सूर्यास्त जिस दिशा में होता है वहाँ आपको लाल लाल प्रकाश दिखाई देता है। जहाँ सूर्य और पृथ्वी दोनों मिलते हैं उसको क्षितिज या क्षैतिज कहा जाता है। श्रम विश्राम, दिन भर परिश्रम से थके हुए व्यक्ति भी कहाँ जाते हैं सूर्यास्त के बाद? विश्राम की ओर जाते हैं, या विश्राम करने के लिए वो अपने घरों की तरफ लौटते हैं, जहाँ सृजन करते मेला से
और प्रातःकाल भोर होते ही सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, नई सृष्टि के प्रति वो अग्रसर हो जाते हैं। और सूर्यास्त के बाद सब लोग जो परिश्रम से थके हुए हैं, दिन भर मेहनत करने के बाद जो उनकी शरीर है थक चुका है, तो वो विश्राम के लिए उस रात्रि का आगमन करते हैं। अमर जागरण उषा नयन से, और प्रातःकाल होते ही जब भोर होती है, प्रातःकाल होता है, तो वही आशा उषा जो सुबह की भोर की किरणें इस पृथ्वी पर पड़ती हैं, वही किरणें मानव के जीवन में नई सृष्टि, नई आशा, नए उत्साह का संचार लेके आती हैं। और वो उषा हमारे जो दुखी मन है उसको और दुख को दूर करके उस काम को करने की हमें प्रेरणा देता है, हमें शक्ति देता है। बिखराती हो ज्योति घनीरे, वही उषा प्रातःकाल उदित होते ही हमारे मन में, दुखी मन में आशा और सृष्टि, नई सृष्टि का आशा, उत्साह और उमंग का संचार करती है, और हमें अपने जो छोड़े हुए अधूरे कार्य हैं उनको, काम को करने के लिए प्रेरित करती है। और प्रेरित यानी जब आपने देखा होगा, जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, भोर होती है, प्रातःकाल होता है, तो पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है, और धीरे धीरे पूर्व दिशा से सूर्य की रोशनी धीरे धीरे पड़ने लगती है, उजाला फूटने लगता है। तो वो जो प्रातःकाल का भोर है, वही भोर हमारे मन और हृदय में नई आशा, नए उत्साह का संचार करता है, नए उत्साह की सृष्टि करता है, नए उत्साह का सृजन करता है। और उस भोर की किरणों को देख करके हमारे जो अधूरे छोड़े हुए कार्य हैं, हम उनको करने के लिए एक बार और पुनः प्रयत्नशील हो जाते हैं, या जो सूर्यास्त के समय प्रारंभ किया हुआ कार्य जहाँ अधूरा छोड़ा था, उस कार्य को हम पूरा करने में लग जाते हैं। बीती विभावरी जागरी, विभावरी होती है रात्रि, अर्थात वो प्रसाद जी ये कहना चाहते हैं कि रात्रि धीरे धीरे समाप्त होने वाली है, जागरी अर्थात भोर होने वाला है, उषा का संचार होने वाला है, उषा का उदय होने वाला है, भोर का उदय होने वाला है। बीती विभावरी जागरी, अर्थात अब रात्रि, विभावरी मीन्स रात्रि, अब रात्रि धीरे धीरे समाप्त हो रही है। ब्रह्म मुहूर्त या भोर का समय या प्रातःकाल समय या सुबह का समय आने वाला है। अंबर पनघट में डुबो रही, और आकाश में रात्रि के समय आप देखिए, आकाश में चमकते हुए जो तारे दिखाई देते थे, वो धीरे धीरे उस अंबर, आकाश रूपी घट में, आकाश रूपी घड़े में वो तारे जो रात्रि के समय चमकते हुए दिखाई देते हैं, वो धीरे धीरे डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रसाद भावार्थ ये कि रात्रि के समय चमकते हुए तारे, जब भोर होती है, प्रातःकाल होता है, तो वो तारे धीरे धीरे समाप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब सूर्य की नई ऊषा, सूर्य की नई किरण इस पृथ्वी पर पड़ रही है, और उसके उजाले में रात्रि के समय चमकने वाले जो सितारे थे, तारे थे, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। यानी रात्रि अपने अंधकार से धीरे धीरे बाहर निकल रही है। वो उजाले के लिए, नई आशा के लिए, नए उत्साह के लिए वो प्रस्फुटित होती हुई दिखाई देती है। अंबर पनघट में डुबो रही, और वही तारे जो चमकते हुए, पनघट अंबर आकाश रूपी, वो उस तारे पनघट उस कुएं में या आकाश रूपी कुएं में धीरे धीरे समाप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तारा घट उषा नागरी, तारे रूपी जो घड़े हैं वो धीरे धीरे समाप्त होकर के उस आकाश रूपी जो मटका है, आकाश रूपी घड़ा है, उसमें डूबते हुए चले जा रहे हैं। यानी भोर होता जा रहा है और रात्रि का अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। और रात्रि के समय चमकने वाले जो तेज तारे थे, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे उस आकाश रूपी घड़े में डूबते हुए चले जा रहे हैं। खगकुल, और भोर होती है, आपने देखा होगा जब प्रातःकाल होता है, खगकुल, खग मीन्स पक्षी, कुल मीन्स झुंड, पक्षियों के झुंड चहचहाहट, उनकी कलरव, उनकी मधुर आवाज सुनाई देती है। पक्षी चींची करने लग गए हैं, कुल सा बोल रहा है। अनेक पक्षियों के झुंड अपने झुंड में, अपने समूह में एकत्रित होकर वो सुबह की भोर का गाना गा रहे हैं, सुबह की भोर में मस्त हो रहे हैं। किस लय का अंचल डोल रहा है। और रात्रि के समय जिन पेड़ों की पत्तियां
उनकी टहनियाँ सुषुप्त अवस्था में थी। अब भोर के उदित होते ही, भोर की प्रातःकालीन बेला को देखते ही उस पेड़ की टहनियाँ, उसकी पत्तियाँ, उस जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धीरे धीरे जो शीतल मंद सुगंधित हवा प्रवाहित हो रही है, उससे किसले उसकी पंखुड़ियाँ हमें हिलती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे लग रहा है जैसे सूर्य के भोर ने, सूर्य के प्रकाश ने वो जो सुषुप्त अवस्था में पेड़ की टहनियाँ थी वो भी अब जागते हुए हमें दिखाई देती हैं। ऐसे लग रहे हैं उस हवा चलने के कारण वो इधर उधर घूमती हुई दिखाई दे रही हैं। लो यह लतका भी भर लाई, लतका बेल, रात्रि के समय जो बेल थी वो सुषुप्त थी, लेकिन सूर्य के उदय होते ही उस बेल जो मरी अवस्था में थी, मृत प्राय अवस्था में थी, वो सूर्य की किरणों को देखते ही, सूर्य की किरणें उस बेल पर पड़ते ही उसमें भी नई जान आ गई है, यानी वो भी अब रस से युक्त हो गई है। मधु मुकुल नवल रस गागरी, और मधु में शहद पराग, और मुकुल पराग युक्त फूल में, अर्थात जो फूल की पंखुड़ियां रात्रि के समय बंद थीं, सूर्य के उदय होते ही वही फूलों की पंखुड़ियां प्रस्फुटित हो गई हैं, अपने आप खिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अधरों में राग अमंद पिए, और उन खिलते हुए फूलों को देख करके जो मदमस्त भौरा है, उन फूलों से पराग, उन फूलों से मधु, उन फूलों से शहद ग्रहण करने के लिए मदमस्त होकर उस फूल के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। बीती विभावरी जागरी, अर्थात रात्रि धीरे धीरे समाप्त हो रही है और प्रातःकाल भोर का समय है, उसका उदय होने वाला है। अलकों में मलयज बंद किए, और आप देखा होगा जब प्रातःकाल आप जल्दी उठते हो तो आप अपनी आंखों को ऐसे रगड़ते हुए उठते हैं और वासी लेते हैं, तो ऐसे ही अलकों में मलयज, तो यहाँ पेड़ की टहनियों ने भी, पेड़ की पत्तियों ने भी, और उस फूल पर खिले हुए, उस पेड़ पर खिले हुए पुष्प की पंखुड़ियाँ जो अभी तक बंद थीं, लेकिन सूर्य के उदय होते ही खिल जाती हैं, प्रस्फुटित हो जाती हैं उसकी पंखुड़ियाँ भी। ऐसे लगते हैं जैसे अपनी पलकों में हवा को बंद अब किए हुए थी, लेकिन सूर्य के उदय होते ही उन्होंने अपनी पंखुड़ियों को खोल दिया है, पंखुड़ियों को फैला दिया है। तू अब तक सोई है आली, हे सखी, अभी तक तुम सुषुप्त अवस्था में सोई हुई हो, विश्राम कर रही हो, लेकिन अब तो सुबह की भोर हो चुकी है, प्रातःकाल हो चुका है। अब तुम उस रात्रि के अंधकार से, उस रात्रि की निराशा से बाहर निकलो। अब तो सुबह का भोर, उषा का प्रभाव हो रहा है, उषा का संचार हो रहा है। आंखों में बड़े बिहागरी, और आंखों में नई उत्साह, नई उमंग के गीत भर के, नई उमंग का जोश भर के, और जो रात्रि का निराशा है समाप्त हो चुकी है, आशा और उमंग उत्साह का एक नया प्रभाव होने लगा है। बीती विभावरी जागरी, अर्थात बीती विभावरी, जो धीरे धीरे रात्रि समाप्त हो रही है, प्रातःकाल की भोर, प्रातःकाल की जो सुबह है उसका आगमन होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।